हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन क्लास 9th का। ओके, और ये क्वेश्चन है इफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी, देन सो दैट 1 बाई ए टू द पावर 7 प्लस 1 बाई बी टू द पावर 7 प्लस 1 बाई सी टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1 बाई ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 प्लस सी टू द पावर 7। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा बहुत किसी को। ओके, चलो देखते हैं। वी हैव गिवन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस राइट साइड वाले टर्म को इधर लेके आते हैं। चलो क्या होगा देखो तो, दिस इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी एंड माइनस ऑफ 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं दो टर्म्स का, तो क्या होता, इस दोनों का एलसीएम होता ए बी और दिस इज बी प्लस ए, और सेकंड इस वाले टर्म का एलसीएम लेते तो हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस ऑफ सी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से देखो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी है और ये भी बचा कितना a प्लस बी। दैट इज हम लोग दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी को, और बचेगा कितना, दिस इज 1 बाई ए बी एंड प्लस 1 बाई सी टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो चलो एक बार और ले लेते हैं एलसीएम, a प्लस बी एंड दिस द एलसीएम इज ए बी एंड c टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा और ए बी वाला पार्ट यहाँ चल जाएगा। तो इसको अगर यहाँ लिखोगे तो क्या होता, दिस इज c इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस ऑफ ए बी। ओके, एंड दिस टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नीचे वाले पार्ट को आप गायब कर सकते हो, तो सिर्फ बचेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, और वो कौन है, वो है a प्लस बी एंड ये कौन है देखो तो, दिस इज ए सी प्लस सी बी या तो बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर, एंड साथ में अटैच कौन है, प्लस ए बी अटैच है। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटा दिया मैंने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, देखो a प्लस बी तक तो ठीक है। अगर आप इसमें से और इसमें से, मैंने जो अंडरलाइन किया है, इसमें से कॉमन लेना चाहोगे तो कॉमन आ जाएगा c, और बचेगा कितना, दिस इज a प्लस सी। सिमिलरली इसमें और इसमें अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो वो कॉमन आएगा b, तो प्लस b कॉमन लेते हैं, दिस बिकम्स c प्लस a एंड दिस इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ we can write a plus b। इस दोनों टर्म में हम लोग कॉमन ले सकते हो a plus c। देखो दोनों के पास a plus c है, तो अगर आप a plus c कॉमन लेते हो तो बचेगा कितना, c plus b, c plus b। तो मैंने यहाँ पे b plus c लिख दिया, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 3 फैक्टर्स मिले प्रोडक्ट के टर्म में, और तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग तीनों को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली 0 से इक्वेट कर सकते हैं। Like a plus b equals to 0, so you can write a equals to minus of b. Similarly, a plus c का वैल्यू भी 0 हो सकता है, तो a equals to minus of c हो जाएगा। And the last part which is b plus c equals to 0, तो b equals to minus c हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोगों का क्या क्या निकला, a का वैल्यू माइनस b के इक्वल है, a का वैल्यू माइनस सी के इक्वल है एंड d का वैल्यू माइनस सी के इक्वल है। ओके, अब इस कंक्लूजन को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस LHS में पुट करेंगे और RHS में भी पुट करेंगे, और चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। एक्चुअल में इक्वल ही होना है, क्योंकि हम लोगों को शो करना है कि वही है। ओके, चलो अभी हमको ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस तो है नहीं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। ओके, चलो काफी है, वीडियो पॉज करो और आराम से नोट करो। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं LHS और RHS को सिंप्लीफाई। चलो करते हैं फास्ट, इस वाले पार्ट को फिलहाल रहने देते हैं। ओके, देखो इधर से लिखते हैं, LHS वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। LHS वाला पार्ट क्या है, 1 बाई ए टू द पावर 7
प्लस 1 बाई बी टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 7। अब ए बी और सी तीनों का मैंने रिलेशन निकाल के रखा हुआ था, किसी एक में कन्वर्ट करता है, या तो तीनों को ए में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो तीनों को बी में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर तीनों को सी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ही आसान होगा उसके टर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लाइक देखो ए को बी के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ए के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू माइनस बी आया था तो a के प्लेस में माइनस बी रख दिया। ओके, और जब b में कन्वर्ट करना है तो b को तो कुछ करना मत, क्योंकि b तो ऑलरेडी b ही है। और c के जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो c इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, अगर c के इक्वल है तो c इक्वल्स टू माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, c को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ऑफ b से, एंड पावर में 7 हो जाएगा। ओके, नाउ आप चाहो तो इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, मतलब ये डेटा और ये डेटा को, और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर 7 है तो माइनस, नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर में रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो दिस इज माइनस ऑफ b टू द पावर 7 एंड दिस इज प्लस b टू द पावर 7 एंड द अनदर पार्ट इज आल्सो 1 बाय माइनस b टू द पावर 7, or we can say minus 1 by b to the power 7 plus 1 by b to the power 7 and minus 1 by b to the power 7। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, माइनस ऑफ 1 by b to the power 7। तो ये पार्ट हम लोगों का आया LHS वाले का आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे RHS वाले को, और वो भी कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ओके, चलो अब इसको मिटाते हैं और हम लोग यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं। ये बॉक्स वाला पार्ट हम रहने दिए हैं क्योंकि इसका हम लोगों को यूज करना है थोड़ी देर में। ओके, नाउ लिखते हैं RHS वाले वैल्यू को। RHS इक्वल्स टू 1 बाई a टू दी पावर 7 प्लस b टू दी पावर 7 प्लस c टू दी पावर 7। अब a b और c को क्या करना है आपको, फिर से b में ही कन्वर्ट करना, तभी तो मैच हो पाएगा ना। ओके, नाउ 1 बाई a को लिख सकते हो माइनस b, एंड b तो ऑलरेडी b है, और c को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ b। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ b टू द पावर 7 प्लस ऑफ b टू द पावर 7 एंड माइनस ऑफ b टू द पावर 7। तो b टू द पावर 7 नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और आपका RHS का जो फाइनल आंसर है ना, तो 1 बाय माइनस b टू द पावर 7, तो मैंने माइनस को ऊपर लिख दिया। ओके, तो अब इसका जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको इरेज कर दिया, मिटा दिया। ओके, नाउ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो LHS भी माइनस 1 बाई b टू द पावर 7 था, और RHS का वैल्यू भी कितना आ गया, माइनस 1 बाई b टू द पावर 7। सो हम लोग बोल सकते हो कि LHS जो है ना वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो बस इतना ही तो करना था हम लोगों को, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा अगर ये पार्ट गिवन रहा तो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।